हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक पर, वुमेन राइट्स और इंडियन लॉ के प्रोविजन पर। ये टॉपिक जुडिशरी एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हर इंडियन सिटीजन को ये जानना जरूरी है कि हमारे देश में महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। Blend of constitutional mandates, laws, and judicial interpretations ensures gender equality, dignity, and non-discrimination. Challenges like dowry, violence, workplace bias still persist. Legal system actively protects and empowers women. इंडिया में वुमेन्स राइट का प्रोटेक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल लॉज और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू। लेकिन ग्राउंड लेवल पर चैलेंजेस जैसे डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, वर्क प्लेस हरासमेंट अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि लीगल फ्रेमवर्क किस तरह से वुमेन को एम्पावर करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। आर्टिकल 14 guarantees equality before law and equal protection of law, eliminates arbitrary discrimination against women, सबके लिए equal treatment before law. Article 15 prohibits discrimination on grounds of sex, allows special provisions for women. Positive discrimination, women के लिए special provisions बनाने की permission मिलती है गवर्नमेंट को. Article 21 guarantees right to life and personal liberty, includes dignity, privacy, reproductive rights, safety. Article राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जिसमें प्राइवेसी, सेफ्टी, रिप्रोडक्टिव राइट सब कुछ इंक्लूड है. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 प्रोटेक्ट्स वुमेन फ्रॉम फिजिकल, emotional, sexual, and economic abuse applicable in marriages and live-in relationships, relieves protection orders, residence, maintenance, and custody. ये एक्ट प्रोटेक्ट करता है वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, चाहे फिजिकल हो, मेंटल, इमोशनल या फाइनेंशियल. इसमें मिलता है प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेसिडेंस राइट्स, मेंटेनेंस और चाइल्ड कस्टडी भी. ये एक्ट मैरिड और लिव इन रिलेशनशिप दोनों पे अप्लाई होता है. पॉश एक्ट protects women at workplace from sexual harassment, mandates internal complaint committees. ICC covers all workplaces including informal sectors. वर्कप्लेस हरासमेंट से बचाव के लिए ये एक्ट बनाया गया था. इसके तहत हर ऑफिस में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाना जरूरी है. इसमें प्रोटेक्शन मिलता है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों में काम करने वाली महिलाओं को. Dowry laws. Dowry Prohibition Act 1961 bans giving and taking dowry. Section 304B IPC dowry death within 7 years of marriage. Section 498A IPC cruelty by husband and relatives. डाउरी देना या लेना दोनों क्राइम है. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है. सेक्शन 304 बी आईपीसी अगर शादी के 7 साल के अंदर सस्पिशियस डेथ होती है तो डाउरी डेथ प्रिज्यूम होती है. सेक्शन 498 ए आईपीसी क्रुएल्टी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है. मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 26 वीक्स paid leave for first 2 children, nursing breaks, creche facilities for 50 plus employees, no dismissal during maternity period. इस एक्ट के तहत पहले 2 बच्चों के लिए 26 वीक्स का पेड लीव, क्रीशे फैसिलिटी अगर कंपनी में 50 प्लस एम्प्लॉयज हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान जॉब से नहीं निकाला जा सकता. ये एक्ट वर्किंग मदर्स के लिए बहुत सपोर्टिव है. इक्वल रेनोमेशन एक्ट, यहाँ फोकस है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क पे. कोई भी एम्प्लॉयर जेंडर के बायस पर कम सैलरी नहीं दे सकता. ये एक्ट अब कोड ऑन वेजेस 2019 का पार्ट है, लेकिन प्रिंसिपल वही है, नो डिस्क्रिमिनेशन. अदर इंपॉर्टेंट लॉज. पॉक्सो एक्ट प्रोटेक्ट्स माइनर फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज, माइनर्स के सेक्सुअल अब्यूज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन. NTP Act, abortion up to 24 weeks for special cases. Abortion limit 24 weeks तक. Child Marriage Act declares marriage below 18 voidable.
अंडर एज मैरिज वर्डेबल है। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, बैन्स इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, वुमेन की इमेज को वल्गर दिखाना इलीगल है। लीगल एंड सोशल चैलेंजेस, misuse of 498A and POSH laws in some cases। 498A या POSH का मिसयूज एक जेन्युइन इशू है। पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज इन फॉर्मल सेक्टर्स, इम्प्लीमेंटेशन का गैप, छोटी कंपनीज या रूरल एरियाज में कंप्लायंस नहीं होती। मैरिटल रेप स्टिल नॉट क्रिमिनलाइज्ड, मैरिटल रेप अभी भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। लो फीमेल रिप्रेजेंटेशन इन जुडिशरी एंड पॉलिटिक्स, जुडिशरी और पॉलिटिक्स में फीमेल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। लैंडमार्क जजमेंट्स, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, पॉश गाइडलाइंस का बेस। सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अडल्ट्री डीक्रिमिनलाइज्ड, अडल्ट्री को जेंडर न्यूट्रल बनाया। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मैरिटल रेप फॉर माइनर्स इलीगल, माइनर वाइफ के साथ मैरिटल रेप इलीगल है। ये जजमेंट्स वुमेन के राइट्स को लीगली स्ट्रांग बनाते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर वुमेन, सबसे पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करना, उजाला स्कीम, ट्रैफिकिंग विक्टिम्स का रिहैबिलिटेशन, सुकन्या समृद्धि योजना, गर्ल चाइल्ड सेविंग्स, महिला पुलिस वॉलंटियर्स, वुमेन और पुलिस के बीच ब्रिज क्रिएट करना। Conclusion: strong legal framework ensures women's equality and dignity. Laws alone are not enough. Implementation is the key. Need for gender sensitization and societal change. Joint effort of government, judiciary and society needed. तो दोस्तों, इंडिया का लीगल सिस्टम वुमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन चैलेंजेस है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का। लॉज होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, लेकिन अवेयरनेस, एजुकेशन और सोशल चेंज भी उतना ही जरूरी है। अगर हम सब मिलके काम करें तो एक जेंडर इक्वल भारत जरूर बनेगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके लीगल अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए। मिलते हैं अगले लीगल कंसेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।